चलो भाई, आज मैं आपको बताता हूँ फायर एक्सटिंग्विशर के बारे में। अगर आप भी रहते हैं हाई राइज बिल्डिंग में, 15 फ्लोर 20 फ्लोर की बिल्डिंग में, तो इस टाइप का फायर एक्सटिंग्विशर ज़रूर देखा होगा आपने। पर आपने कभी ये नोटिस नहीं किया होगा कि ये जो फायर सिलेंडर है वो टाइम, अगर कभी फायर इंसिडेंट होता है तो वो चलेगा भी या नहीं चलेगा। तो मैं आपको बताता हूँ कि कौन कौन सी चीज़ें आपको देखनी चाहिए अगर आप हाई राइज बिल्डिंग में रहते हैं। आपके नियरेस्ट फ्लोर पे जो फायर एक्सटिंग्विशर लगा हुआ है उसमें क्या क्या चीज़ें आपको ज़रूर चेक करना चाहिए। तो सबसे पहले तो चेक करना चाहिए कि आपका जो फायर सिलेंडर लगा हुआ है, एक्सटिंग्विशर जो बेसिकली लगा हुआ है, उसका जो प्रेशर रेंज है वो प्रेशर रेंज ग्रीन पे होना चाहिए। अगर रेड पे है तो इसका मतलब या तो वो खाली है, अगर ये नीचे की तरफ है तो इसका मतलब ये है कि ये एम्प्टी है, और अगर इधर ऊपर की तरफ रेड पे है इसका मतलब ये है ओवर प्रेशर चार्ज्ड है। यानी कि ये सिलेंडर जब आप ऑपरेट करोगे तो ये फट सकता है और इंजरी कर सकता है, इसलिए ये इंश्योर करना ज़रूरी है। और अगर खाली है तो आप जब आग लगेगी बुझाओगे तो ये चलेगा नहीं, क्योंकि इसमें प्रेशर है ही नहीं। तो ये ग्रीन पे होना ज़रूरी है। ग्रीन पे होने का मतलब ये है कि ये प्रॉपर चार्ज्ड है और ये रेडी टू यूज़ है। सेकंड चीज़ आती है इसकी रिफिलिंग और एचपीटी। एचपीटी का मतलब होता है हाई हाई प्रेशर टेस्टिंग। हाई प्रेशर टेस्टिंग जो है, देखो जैसे आप यहाँ पर देख सकते हो मेंशन्ड है एचपीटी इसकी 11/9/2025 को हुई है। तो ये ज़रूरी है कि इसका जो है हाई प्रेशर टेस्टिंग हुआ होना चाहिए। अगर नहीं हुआ है तो ये हो सकता है कि जब आप इसको यूज़ करें एक्सटिंग्विश करने के लिए फायर, तो ये ना चले। और दूसरी चीज़ ये है कि ये फट भी सकता है। प्रेशर अगर इस पर जब चार्ज करोगे, आप इसको रिफ़िल करोगे, उस समय फटने के चांस रहते हैं। तीसरी चीज़ ये है कि इसका आपको ऑपरेटिंग प्रोसीजर पता होना चाहिए। जैसे आप देख सकते हो इस पर मेंशन्ड है ऑपरेटिंग इंस्ट्रक्शन। तो इसमें आप देख सकते हो पहला स्टेप है होल्ड द एक्सटिंग्विशर अपराइट एंड पुल आउट सेफ्टी पिन। इसकी सेफ्टी पिन ये रहती है, ये जो गोल दिख रही है आपको। सबसे पहले प्रॉपर फायर एक्सटिंग्विशर को आपको पकड़ना है और यहाँ से इस सेफ्टी पिन को निकालना है, ये इजीली निकल जाती है। दूसरा स्टेप आता है मेंटेन सेफ डिस्टेंस एंड एम डिस्चार्ज नोजल एट द बेस ऑफ फायर। मतलब आग से आपको प्रॉपर जो है डिस्टेंस मेंटेन करनी है। ऐसा नहीं करना है कि आग बुझाते बुझाते आपको ही इंजरी हो जाए। तो आपको सेफ डिस्टेंस पर रख के इस नोज़ल को निकालना है, और नोज़ल को ये जो ब्लैक वाला पार्ट देख रहे हैं आपको इस ब्लैक वाले पार्ट पे ही पकड़ना है। आपको यहाँ पाइप पे नहीं पकड़ना है। अगर आप पाइप पे पकड़ोगे, जैसे ये फोम टाइप का सिलेंडर है तो इसमें दिक्कत नहीं है उतनी, लेकिन अगर ये CO2 टाइप का होगा तो जब CO2 निकलती है तो बहुत ज़्यादा ठंडी होती है पाइप। तो वो क्या है कि आपको जो है आइस बर्न हो जाएगा हाथों में। ये जो है आपकी स्किन है वो जल जाएगी ज़्यादा ठंडी होने की वजह से। तीसरा है प्रोसीजर जो इसका ऑपरेटिंग, वो है स्क्वीज द लीवर एंड स्विप द साइड बाय साइड टू कवर होल फर्स्ट एरिया फायर एरिया सॉरी। तो आपको बेसिकली क्या करना है कि नोज़ल को लीवर जो है, ये पहले लीवर को स्क्वीज करना है। जैसे आप इसको दबाएंगे तो इसमें से जो भी मटेरियल है, चाहे CO2 है, DCP है या फोम है, इसमें से निकलना स्टार्ट हो जाएगा। और आपको साइड बाय साइड जो है पूरे फायर के एरिया में नीचे की तरफ इसको जैसे झाड़ू लगाते हैं इस टाइप से इसको यूज़ करना है। चौथा चीज़ आपको ये देखना है कि फायर सिलेंडर कौन सी कंपनी का है, कब रिफ़िल हुआ है, उसकी इंस्पेक्शन कब हुई है। जैसे आप देख सकते हैं ये इसमें हिस्ट्री कार्ड लगा हुआ है। तो ये लास्ट कब इंस्पेक्शन हुआ उसका 27/12/2025। उसके बाद इसको पलट के देखेंगे तो 11/9/25 इधर रिफ़िलिंग डला हुआ है और 10/9/2028 को इसका रिफ़िलिंग ड्यू है। ठीक है, तो उसके बाद आपको ये देखना है कि जो सिलेंडर है वो कौन सी कंपनी का है। जैसे कि ये केनेक्स कंपनी का सिलेंडर है, तो जो बड़े बड़े बिल्डर हैं जैसे DLF है, M3M है, ये सब क्या है कि स्टैंडर्ड रेटिंग के सिलेंडर यूज़ करते हैं। जैसे केनेक्स है, मिनीमैक्स है ना, सेफेक्स है, सीज फायर है। तो ये बहुत महंगे सिलेंडर होते हैं, तो हर छोटे मोटे बिल्डर यूज़ नहीं करते। तो आपको ये देखना है कि सिलेंडर किसी भी कंपनी का है एटलीस्ट ISI अप्रूव्ड हो। जैसे आप इस पर लोगो देख सकते हैं, इस पर ISI का प्रॉपर मार्क है, और पूरा ऑपरेटिंग टेम्परेचर 5 डिग्री सेल्सियस से 60 डिग्री सेल्सियस तक इसको आप ऑपरेट कर सकते हैं। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना ज़रूरी है। और अगर आप विद फैमिली रहते हैं फ्लैट में, तो आप अपने जो बच्चे हैं, जो भी फैमिली मेम्बर हैं, उनको फायर की ट्रेनिंग ज़रूर दिलाएं और प्रोसीजर्स को उनको अच्छे से समझाएं, ताकि जब आप घर पे ना हों और कोई ऐसी इंसिडेंट होता है, कोई फायर बर्स्ट होती है, तो एटलीस्ट वो अपने आप को सेफ़ रख पाएँ, आग को बुझा पाएँ या निकल पाएँ। रेस्क्यू कैसे करते हैं, कैसे निकलते हैं, वो समझाएँ।
और प्रॉपर फायर ट्रेनिंग ज़रूर दें। चलो, थैंक यू सो मच।